हुमायूं 1530 से लेकर के 1540 तक और फिर 1555 से लेकर के 1556 तक। अब समझिए, जब सास कही कि रोटियां किनारे से ना तुर के खाइए ना, तो हाथों तो जरबे करेगा भाई, कर दिमाग खुल गया। अब दिमाग खुल गया तो इसके मन में आएगा कि वो काम किया जाए, दिल्ली पर ना आक्रमण करके अगल बगल के क्षेत्र पर आक्रमण किया जाए। और इसने 1555 में किया क्या कि मछीवाड़ा का युद्ध किया। मछीवाड़ा का जो युद्ध हुआ था, उस समय अफगान सरदार थे नसीब खां और तातर खां। नसीब खां और तातर खां, ये दोनों को मछीवाड़ा के युद्ध में क्या किया? पराजित कर दिया। इसके बाद जो है 1555 में ही सरहिंद का युद्ध किया। सरहिंद का युद्ध। अब देखिए, इस समय था क्या कि समय भी इसके साथ हो गया। जौन शेरशाह सूरी इसको पराजित किया था ना, उस शेरशाह सूरी कालिंजर पर अभियान कर रहा था 1545 में। उस कालिंजर के अभियान में ये उक्का नामक अग्नियास्त्र चला रहा था शेरशाह सूरी। उस उक्का नामक अग्नियास्त्र जब माने तोप का गोला था, जब चलाया कि ना, तो इधर से गोलवा गया और उधर से टकरा करके रिवर्स आ गया। वहां फटा नहीं, टकरा के रिवर्स आ गया, जहां तोप रखा था ही वहां फट गया। वो शेरशाह सूरी 1545 में मर गया। अगर शेरशाह सूरी जिंदा रहता ना, तो हुमायूं भारत में दोबारा नहीं आते और ना ही दोबारा मुगल वंश की यहाँ पर स्थापना होती। उस संजोग खराब था, शेरशाह सूरी मर गया। शेरशाह सूरी के मरने के बाद उसके साम्राज्य में उसका कोई वंशज जो है योग्य राजा ही हुआ ही नहीं। अब इस समय सरहिंद के युद्ध में सूर वंश का शासक था सिकंदर सूर, और इधर से जो था हुमायूं था। हुमायूं का सेनापति था बैरम खां। हुमायूं का सेनापति कौन था? बैरम खां। अब बैरम खानवा जो है सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित कर दिया। और एक बार पुनः दिल्ली की गद्दी पर किसका आगमन हो गया? हुमायूं। फिर से दिल्ली के गद्दी पर 1555 में कौन बैठ गया? हुमायूं बैठ गया। जब दिल्ली के गद्दी पर हुमायूं बैठा कि ना, तो जो हो भिस्तिया बचाया था रातवा में डूबते हुए, वो भिस्तिया सुना कि अरे हो हुमायूं तो राजा बनल बा। अभी अपना फेरा में पड़ गया कि वो कहले रहे कि जोन मांगोगे तो हम देंगे। हम एकदम बेचैनी में सोचे का मांगे। और वो पहुंचा पहले दरबार में, वहां गया। वहां जाकर के वहां जो गार्ड था उससे कहा कि जाओ जाकर के महाराज से कहो भिस्ती आया है। वो कहा जो तोरा इस दिन भर में 20 गो लोग आए, भाग यहाँ से। सोच में पड़ गया। फिर कहा तुम जाकर के कहो ना कि एगो भिस्ती आया है। उसका नाम था निजाम। भिस्तिया का नाम क्या था? निजाम भिस्तिया का नाम था। अब भिस्तिया फिर कहा कि तुम जा करके कहो ना हुमायूं से कि भिस्तिया आया है, दरवाजे पर खड़ा है। जो ना तोरा इस दिन भर लोग आवेला, काहे फेरा में पड़ल बड़ी है जो। अभी देखते देखते थोड़ा सा शाम टाइप का हो गया। बाद में जो दरबारी था वो सोचा का कि आखिर काहे झुराइल भरू का कह देतनी, खबर भेजवा देतनी। हुमायूं के पास खबर गया कि एगो भिस्ती दरवाजे पर खड़ा है, कह रहा है आपसे मिलने के लिए। अब एक या तो अरे बाप तो वे होई। देखिए, सुख का समय भुला जाइएगा, लेकिन जो विकट परिस्थिति में साथ देगा ना, कभी नहीं भूलिएगा। अब कहा जल्दी उसको बुला के लाओ सम्मान के साथ। होकर के बुला के लाया। भिस्तिया के देखा, भिस्तिया को कहा हो चिन्हता रह। यार बाप चिन्हता। कहा कि कुछ कहे थे याद है? तो कहा कि हाँ पूरा याद है। बोलना क्या चाहिए? तो कहा कि का ना चाहिए, आप उस समय वचन दिए थे, हम आपका जान बचाए थे, हमको राजा बना दीजिए। वो क्या मांग दिया? कहा कि हमको राजा बना दीजिए। तो यो कहा कि तथास्तु, हम तुमको राजा बनाएंगे, लेकिन कई दिन के लिए? मात्र 1 दिन के लिए। तो निजामुआ को हुमायूं क्या किया? 1 दिन के लिए राजा बना दिया। 1 दिन के लिए राजा बना तो ये कहा कि हमारे साम्राज्य में ना, हम राजा आप जौन चाहेंगे तौन होगा, चूंकि राजा है। कहा कि हमारे साम्राज्य में चमड़ा का सिक्का चलेगा। तो मुगल साम्राज्य में चमड़ा का सिक्का किसने चलाया था? निजाम ने। निजामुआ कौन था? एक भिस्ती था। और इस सारी बात की जानकारी हम लोगों की हुमायूं की एक सौतेली बहन थी, जिसका नाम क्या था? गुलबदन बेगम। ये गुलबदन बेगम ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हुमायूं नामा।
इस हुमायूं नामा में हुमायूं के जीवन का चरित्र चित्रण किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। सौतेली बहन थी ये, माने चाचा की लड़की थी। ये गुलबदन बेगम मुगल साम्राज्य की एकमात्र महिला है जो किसी व्यक्ति की जीवनी लिखी है। ठीक है, जीवनी लिखने वाली एकमात्र महिला कौन है? गुलबदन बेगम। कौन सी पुस्तक लिखी है? हुमायूं नामा। ये हुमायूं नामा जो है ना, ये 2 खंड में है। हुमायूं नामा 2 खंड में है। एक खंड में बाबर के बारे में लिखी है। हुमायूं नामा में एक खंड में बाबर के बारे में लिखी है और दूसरे खंड में जो है ना, ये हुमायूं के बारे में लिखी है। इसी हुमायूं नामा में लिखी है क्या कि इस निजाम को जो एक भिस्ती था, एक दिन के लिए हुमायूं ने क्या किया? राजा बना दिया। क्योंकि जब चौसा का युद्ध हो रहा था, चौसा के मैदान में, तो जब ये गंगा नदी में डूब रहा था तो इस निजाम ने उसकी जान बचाई थी। इसीलिए एक दिन के लिए राजा बना दिया। और जब ये राजा बना तो कौन सी का सिक्का चलाया? चमड़े का सिक्का चलाया। तो मुगल साम्राज्य में चमड़े का सिक्का किसने चलाया था? निजाम ने चलाया था। हुमायूं नामा के पहले खंड में किसका जिक्र है और दूसरे खंड में किसका है? हुमायूं का है। अब हुमायूं जो है 1556 में जो है 55 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। हुमायूं ने दिल्ली में एक दीन पनाह नगर की स्थापना किया था। हुमायूं ने कौन सी नगर? दीन पनाह नगर की स्थापना किया था। इस दीन पनाह नगर में एक लाइब्रेरी बनवाया था जिसका नाम था दीन पनाह भवन, दीन पनाह लाइब्रेरी। इसी लाइब्रेरी वहाँ पर बनवाया था। 1556 ईस्वी में हुमायूं जो है ना, उस लाइब्रेरिया में पढ़ने के लिए गया। हुमायूं पढ़ने का बड़ी शौकीन था। वो जहाँ भी जाता था ना, अपने साथ समझिए कि एगो लाइब्रेरी ले के चलता था। बहुत पढ़ने का शौकीन था। और उसी का बेटा अकबर, ओकर पढ़ाई से दूर दूर तक कोनो नाता नहीं था। अकबर को आप लोगों को बताएंगे, पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ओकरा जब वो बच्चा था तो हुमायूं ने किया क्या था कि वो जब तक जगा रहता था तब तक तो चिड़ै मारता था, कबूतर मारता था, मुर्गा मुर्गी लड़ाता था, भेड़ बकरी लड़वाता था, दिन भर खेलने में रहता था। जब सो जाता था ना तो हुमायूं एगो शिक्षक की नियुक्ति किया था। जब वो सोया रहता था ना तो वो कहता था कि एगो काम करते, जल्दी जल्दी कुरान पढ़, आना तो कब उठ के भाग जाए, कोनो भरोसा नहीं है। जागला में तो ही पढ़ी ना, कम से कम सुतले में कुछ तो सुन लेगा कुरान का हिस्सा, कुछ तो इसके दिनचर्या में बदल जाएगा। अकबर एकदम अंगूठा छाप था। अकबर को कुछ नहीं आता था पढ़ने लिखने, जबकि उसका पिता हुमायूं अपने साथ एक लाइब्रेरी लेकर के चलता था। तो देख लीजिए लो, एक ही पीढ़ी में क्या अंतर आ गया। अब ये दीन पनाह नगर में एगो लाइब्रेरी बनवाया था, दीन पनाह भवन। उसी भवन में एगो लाइब्रेरी था। लाइब्रेरिया में सीढ़ी पर चढ़ करके जा रहा था किताब पढ़ने। अब किताब पढ़ने जा रहा था लाइब्रेरिया सीढ़ी से, सीढ़िया पर पैर लड़खड़ा गया। लड़खड़ा गया कि ना, वो सीढ़िया पर से गिर गया। अब सीढ़ी पर से गिर गया कि ना, वह उसी क्रम में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पुस्तकालय भवन की सीढ़ी से गिरने के कारण इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एगो इतिहासकार है जिनका नाम है लेनपुर। लेनपुर ने कहा है क्या कि हुमायूं का अर्थ खुशनसीब होता है। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? खुशनसीब होता है। लेकिन यह जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते इसकी मृत्यु भी हो गई। जीवन भर लड़खड़ाते रहा, लड़खड़ाते लड़खड़ाते इसकी क्या हो गई? मृत्यु भी हो गई। अब ये हुमायूं जो है 1556 ईस्वी में क्या हुआ? मर गया। हुमायूं 1556 ईस्वी में मर गया। हुमायूं के बारे में एक दो और बात है। हुमायूं जो है ना, एगो नशा का बड़ा शौकीन था। हुमायूं एक नशा करता था, वो अफीम। हुमायूं जो था वो अफीम का बहुत शौकीन था। ये नशा करता था। कौन? हुमायूं। दूसरा, हुमायूं जो था ना, ये ज्योतिष पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। ज्योतिष पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनता था ज्योतिष के हिसाब से। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनता था, जिसमें यह रविवार के दिन कौन कपड़ा पहनता था? रविवार के दिन यह पीला कपड़ा पहनता था। और सोमवार के दिन यह सफेद कपड़ा पहनता था। और शनिवार के दिन यह काला कपड़ा पहनता था। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो शनिवार के दिन काला कपड़ा पहनता है।
और शनिवार के दिन जो है ना शनिचरा भगवान का दिन माना जाता है, और शनिचरा भगवान को काला रंग बड़ा पसंद होता है। इसीलिए देखिएगा लोग गाँव में लोग कहता है शनिचर के केस ना कटवाओ, क्या और सब दिन कटवा लियो, शनिचर के मत कटवाइए। अब शनिचर के केस कटवाइएगा, केस है काला, अब शनिचरा भगवान को काला बड़ा पसंद है, और वो काला अब शरीर से अलग करवाइएगा, बस शनिचरा भगवान खिसिया जाएंगे। अब आप पर हो जाएगा शनिचरा सवार, और शनिचरा जिस पर सवार हुए उनका सारा का सारा काम क्या होगा, गड़बड़े होगा, सही काम नहीं हो सकता है जिसके ऊपर शनिचरा सवार हो गया। तो ये ज्योतिष पर बहुत ही विश्वास करता था, और रविवार के दिन कौन सा कपड़ा पहनता था, और सोमवार के दिन और शनिवार के दिन काला कपड़ा ये पहनता था। समझिए लो, बाबर के दरबार में 2 गो तीरंदाज रहते थे, निशानेबाज। एगो का नाम था मुस्तफ़ा और एक का नाम था उस्ताद अली। हुमायूं के दरबार में 2 गो चित्रकार रहते थे। हुमायूं के दरबार में 2 गो चित्रकार रहते थे। एक का नाम था सैयद अली और एक का नाम था अब्दुल समद। तो हुमायूं के दरबार में कई गो चित्रकार रहते थे, कौन कौन, सैयद अली और अब्दुल समद। और बाबर के दरबार में 2 गो तोपंची रहते थे, कौन कौन, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक है। अब बाबर जो है, हुमायूं जो है 1556 में मर गया तो इसको कहाँ दफनाया गया, दिल्ली में इसको दफनाया गया। और इसको जब दफनाया गया तो इसके जहाँ इस्लाम धर्म में दफनाया जाता है वहाँ जब निर्माण का कार्य होता है तो उसको कहा जाता है मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। अब हुमायूं का जो मकबरा है इसके पुत्र अकबर ने बनवाया था, लेकिन अकबर जो है बनवाया था, लेकिन उस समय इसकी पत्नी जिंदा थी, हमीदा बानो बेगम। हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे मीर बाबा दोस्त मीर अली अकबर जामी, उनकी पुत्री जिससे अकबर का जन्म हुआ था। तो ये हमीदा बानो बेगम ने ही दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। लेकिन उस समय सुल्तान कौन था, अकबर। तो नाम किसका आता है, अकबर का। तो अकबर का जो हुमायूं का मकबरा है किसने बनवाया है, अकबर ने। और ऑप्शन में अगर अकबर नहीं रहेगा तो कौन मारिएगा लोग, हमीदा बानो बेगम। और जितने भी मुगल सम्राट में शासक हुए हैं, मुगल शासक, उन सभी शासकों में सबसे खूबसूरत मकबरा किसका है, हुमायूं का। जितने भी मुगल शासक हुए हैं उन सभी शासकों में सबसे खूबसूरत मकबरा हुमायूं का है। हुमायूं के मकबरा की तुलना ताजमहल से की जाती है। नहीं, वो बीबी का मकबरा तो है तो किया ही जाता है, यहाँ इसको समझिए लो पहले। हुमायूं का मकबरा जो है ये अकबर ने बनवाया था, हमीदा बानो बेगम उसकी माता थी, माने माता बनवाई और बेटा बनवाया, जो भी है। अगर ऑप्शन में अकबर रहेगा तो आप लोग अकबर मारिएगा लो, अन्यथा हमीदा बानो बेगम मारिएगा। अब इस मकबरा जो है इसकी तुलना किससे की जाती है, ताजमहल से। अब ताजमहल जो है सफ़ेद संगमरमर से बना है, सफ़ेद संगमरमर से बना है, और ये जो बना है ना ये लाल पत्थर से बना है, तो इसलिए इसको कहा जाता है लाल ताजमहल। तो सभी मुगल शासकों में सबसे खूबसूरत मकबरा किसका है, हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं के मकबरा को और किस नाम से जाना जाता है, लाल ताजमहल के नाम से जाना जाता है। हुमायूं की मृत्यु कब हो गई, 1556 में हो गई। हुमायूं शासक कब बना, 1530 ईस्वी में। ये चित्तौड़ के किस शासिका ने हुमायूं को राखी भेजी थी, कर्णवती। या चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने किस मुगल सम्राट को राखी भेजी थी, हुमायूं को। क्या ये बचा पाए, नहीं। ये कालिंजर का शासक जो था प्रताप रुद्रदेव, वही रास्ते में आ गया, जिसके कारण जो है वहां पहुंचने में लेट हो गया, और रानी कर्णवती जो थी ये जौहर कर ली। हुमायूं ने अपना पहला अभियान कहाँ किया था, कालिंजर पर। और हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध कौन था, पानीपत का युद्ध। हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध। हुमायूं ने चुनार पर घेरा कब डाला था, 1532 में। उस समय चुनार का किला किसके अधीन था, शेरशाह सूरी के अधीन था। ठीक है। उसके बाद 1538 में अचानक ये बंगाल पर गए, बंगाल पर अभियान जीत लिए। बंगाल का नाम जनताबाद किसने रखा, हुमायूं ने। और जब उधर से लौट रहे थे तो बक्सर के पास चौसा नामक मैदान में कौन घेरा, शेरशाह सूरिया ने। ये चौसा के मैदान में हुआ था, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, चौसा का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था, हुमायूं के बीच। उसमें कौन विजयी रहा,
शेरशाह विजयी रहा। और ये युद्ध स्थल में से भाग करके केहू में जान बचा करके भागे, घोड़ा लेकर के गंगा नदी में डूब रहे थे तो कौन बचाया? निजाम ने बचाया। उस निजाम को इसने क्या किया था? एक दिन के लिए राजा बना दिया था। मुगल साम्राज्य का वह शासक जिसने चमड़े का सिक्का चलाया था, निजाम। ठीक है। इसके बाद ये जो है 1541 में हिंदाल गया। हिंदाल के एक आध्यात्मिक गुरु थे जिनका नाम क्या था? मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी। उनकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। हुमायूं का विवाह किससे हुआ था? हमीदा बानो बेगम। और उसी हमीदा बानो बेगम से एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? अकबर। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? राणा बीर साल के महल में। राणा बीर साल के महल में हुआ था। मछुआरा का युद्ध कब हुआ था? 1555 में। किसके किसके बीच? हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां और तातर के बीच। और निर्णायक युद्ध कौन था? सरहिंद का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ? हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में। हुमायूं की सेना का सेनापति कौन था? बैरम खान। और उसके सूरवंश का शासक कौन था? सिकंदर सूर। उसको युद्ध में पराजित कर दिया और पराजित करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया और कब्जा कर करके नए राजवंश की स्थापना किया। नाम क्या रखा? सूरवंश। और अपने अब शेर शाह खान से क्या हो गया? शेर शाह। शाह का मतलब राजा। शाह की उपाधि धारण कर लिया और 1540 में दिल्ली का सुल्तान बन गया और 1545 तक सूरवंश का शासन रहा। तो अब हम लोग अगले क्लास में हुमायूं तो हम लोग पढ़ लिए लो। हुमायूं के बाद अब अकबर को न पढ़ करके शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे लोग। और सूरवंश जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग कहाँ बढ़ेंगे लोग? अकबर की तरफ बढ़ेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे लोग? शेरशाह सूरी के बारे में। हुमायूंनामा की रचना किसने किया है? गुलबदन बेगम कौन थी? हाँ, सौतेली बहन थी या चचेरी बहन थी? हुमायूंनामा कितने खंडों में है? पहले खंड में किसका जिक्र है और दूसरे खंड में किसका जिक्र है? हुमायूं का जिक्र है। हुमायूं के दरबार में 2 चित्रकार रहते थे। कौन कौन? सैयद अली और अब्दुल समद। सैयद अली और अब्दुल समद। हुमायूं एक नशा का शौकीन था। किस चीज का? अफीम का। मुगल शासकों में कौन ऐसा शासक था जो ज्योतिष पर विश्वास करता था? हुमायूं। हुमायूं जो है रविवार के दिन किस रंग का कपड़ा पहनता? सोमवार के दिन किस रंग का? और शनिवार के दिन किस रंग का? काला रंग का। हुमायूं की मृत्यु का कैसे हो गई? और दिन पना भवन के सीढ़ी से गिरने से हो गई। वहाँ पुस्तकालय भवन के सीढ़ी से गिरने से मृत्यु हो गई। इसके मृत्यु के बाद इतिहासकार लेनपुर ने क्या लिखा था? हुमायूं का अर्थ खुशनसीब होता है, लेकिन यह जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु कब हो गई? 56 में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? मुगल शासकों में सबसे खूबसूरत मकबरा किसका है? हुमायूं के मकबरा का निर्माण किसने किया? अकबर ने। और अकबर ऑप्शन में नहीं होगा तो हमीदा बानो बेगम। अकबर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हमीदा बानो बेगम। ये हुमायूं के मकबरा की तुलना किससे की जाती है? ताजमहल। और कौन से महल के नाम से जाना जाता है? लाल ताजमहल। हुमायूं के मकबरे को लाल ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग अगले क्लास में सूरवंश के बारे में पढ़ेंगे लोग। और सूरवंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। तो अगले क्लास में हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे लोग। आज के लिए बस, धन्यवाद।